नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय अंग्रेजी का पेज नंबर 72 और एक्टिविटी नंबर 6 पर आज जो हम कार्य करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के अंतर्गत हम सीखेंगे आज पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह क्या होते हैं, उनका प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए देखिए, पहला जो आपको पॉइंट दिया गया है वह है 6.1, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर यू आर नेसेसरी। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल लेटर। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखा जाता है ना, तभी हम उसको सही ढंग से कर पाएंगे। हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है बेटा। तो बच्चों देखिए, कैपिटल लेटर कहाँ लिखते हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है, किसी भी देश का नाम, ठीक है ना, तो उसका पहला अक्षर क्या जाएगा, कैपिटल, ठीक है ना। जैसे सोनम, आरिफ, गंगा, है ना, नाम गंगा होता है, मोहन, सोहन, श्याम, डेविड, इब्राहिम, जो भी नाम है, ठीक है बेटा। तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल, पहली चीज। अब दूसरा नियम ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ना, भाई सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा आएगा कैपिटल, है ना, ठीक है। जब भी सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो शुरू में कुछ भी आ जाए तो उसका पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा और कैपिटल क्या आएगा, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पहला अक्षर आएगा कैपिटल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय, पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत के नाम, नदियों के नाम, तो उनका भी पहला अक्षर कैपिटल आता है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखें, बाकी फिर आपको बाद में बताएंगे, है ना। तो समझ ना कि किसी व्यक्ति का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल, सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल, और पोयम की प्रत्येक लाइन का, है ना, पहला अक्षर होता है कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पोयम की स्टेंजा लिखने के लिए आपको एग्जाम आती हैं, तो ध्यान रखना है कि उसकी प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर भी कैपिटल आता है, ठीक है। चलिए, अब इस जानकारी के आधार पर हम इसको हल करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि सोनम इज बालास फ्रेंड, है ना। अब हमें कैपिटल कहाँ लगाना है, सोनम नाम है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल, बाला भी किसी का नाम है इसलिए बाला का बी आ जाएगा कैपिटल, बाकी आपको वैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, अरिफ लिव्स ऑन गांधी रोड। तो देखिए, अरिफ का पहला अक्षर लिखेंगे हम कैपिटल, लिव्स ऑन गांधी रोड, गांधी का जी आएगा कैपिटल, ठीक है ना। चलिए अगला है वेयर डू यू लिव। तो देखिए, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, है ना। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, है ना, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो द का पहला अक्षर कैपिटल, क्योंकि वाक्य की शुरुआत हो रही है और गंगा नदी का नाम है इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल, बाकी वैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। आई लिव इन भोपाल, आई आएगा कैपिटल, और ध्यान रखिएगा कि आई मीन्स मैं यदि होता है तो यह चाहे वाक्य के प्रारंभ में आए, अंत में आए, चाहे मध्य में आए, कहीं पर भी आता है तो आई हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल में, ठीक है ना। आई मीन्स मैं, जब इसका उपयोग मैं के लिए होता है ना, जैसे आई लिव इन भोपाल, है ना, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, इस प्रकार हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई मीन्स मैं जब अर्थ होता है तो वह कहीं भी आएगा तो उसका पहला मतलब हमेशा वो कैपिटल के रूप में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट
फुल स्टॉप आर क्वेश्चन मार्क वेर एवर नेसेसरी इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अब समझ लीजिएगा कि फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, है ना, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम कब लगाते हैं। देखिए हिंदी में क्या करते हैं कि पूर्ण विराम लगाते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसा डंडा खींचते हैं, है ना, इस प्रकार का खींचते ना। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि ऐसा बिंदु लगाते हैं, इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप कहाँ प्रयोग करते हैं, जब वाक्य समाप्त हो जाता है। हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमेशा वाक्य बोलते हैं, तो जो वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं। जब हम किसी से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्यों पूछते हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना। जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। आप यहां देख रहे हैं इस प्रकार का, ठीक है ना, यह हमेशा प्रश्न के अंत में आता है। ठीक, चलिए अब इसी जानकारी आधार पर हम जो है इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि गोलू इज राइडिंग अ बाइसिकल। अब हमने लगाएंगे फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि क्या है, एक सामान्य जानकारी है कि गोलू जो है साइकिल चला रहा है। बात खत्म हो गई है, हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ठीक है ना। चलिए सेकंड, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, आप कहाँ जा रहे हैं। हमने क्या किया, प्रश्न किया है, इसलिए हमने ये लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है शो मी यूअर नोटबुक। आपकी नोटबुक दिखाइए मुझे। वाक्य पूरा हो गया है, फुल स्टॉप। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछा हमने, इसने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, है ना। अगला, व्हाट इज दिस, ये क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क। आई एम अ गर्ल, फुल स्टॉप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क। सी इज अ टीचर, फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कहाँ पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप और कहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं 6.3 राइट इन्वर्टेड कामास इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब नीचे जो है आपको दिया गया है, सेंटेंस में आपको लगाना है इन्वर्टेड कामा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह, है ना। अब समझ लेगा कि इन्वर्टेड कामा हम कहाँ लगाते हैं, है ना, क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हमें याद होना चाहिए। देखिए तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब किसी की कही हुई बात को जस्ट कितना समय बताना होती है, ठीक है ना, उसको कहाँ रखेंगे, इन्वर्टेड कामा ग्रुप रखेंगे। ठीक है ना, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसे भी हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पर है दीपक सेठ, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया है इन्वर्टेड कामा। तो दीपक ने जो कहा है ना उसकी बात को हमने उसके शब्दों में व्यक्त करना है, रखना है, तो हमने यहाँ लगा दिया है। अब देख रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। दीपक ने कहा कि मैं जो है मुझे ठंड लग रही है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा फीलिंग मतलब महसूस करना, ठंड लगा। हम क्या बोलते हैं बोलचाल में, मुझे ठंड लग रही है। अब लगने से अर्थ यहाँ पर महसूस होने से हैं, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, है ना। अब उसका अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा कि मुझे बहुत ठंड का महसूस हो रही है, ये अनुभव हो रहा है। और हम यदि साधारण बात करेंगे क्या करेंगे, मुझे ठंड लग रही है यार, बहुत ठंड लग रही है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है मीन्स क्या हुआ कि आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। ओके, चलिए तो हमें आशय समझना है। इंग्लिश में हमेशा ही ट्रांसलेशन नहीं होता है, उसके आशय को देख करके सेंटेंस बनाया जाता है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब सेकंड है द क्रेन सेड आई विल हेल्प यू। मैंने यहाँ पर देख लिए ये लगाया हुआ है इन्वर्टेड कामा, है ना, लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि किसी की कही की बात को वैसा का वैसा लिख देना, है ना।
तो वहाँ पर हमें लगेगा इन्वर्टेड कामा। मीनिंग लगाया हुआ देखिए। तो द क्रेन सेड आई विल हेल्प यू, फिर राजू थर्ड है, राजू सेड, फिर कामा, और हमने लगाया इनवर्टेड कामा, ये दिख रहा है ना ऊपर। मे आई हैव सम वाटर प्लीज, और अंत में भी हमने लगाया है इनवर्टेड कामा, है ना। इनवर्टेड कामा इस प्रकार से जब प्रारंभ होता है वाक्य तब लगता है, फिर लिखने के बाद में लास्ट में ऐसा आता है ना। तो ये लिखने में परेशानी होने के कारण मैंने इसको पहले लगा दिया है। आप देख रहे हैं, सोनी सेड आई कैन सीट ऑन द ग्रीन ग्रास। तो आई से लगा करके ग्रास तक के हमने क्या किया, लिखा है इन्वर्टेड कामा में, कि उसने जो कहा है उसकी बात को हमने वैसे वैसे लिख दिया है, ठीक है ना। अगला है द टीचर सेड, ऊपर लगा हमने इन्वर्टेड कामा, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हम जो है इन्वर्टेड कामा का उपयोग कैसे करते हैं आपने जाना। चलिए अब अगला जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं 6.4, रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है ना, कि आपको 2 या 3 सेंटेंस दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब होता है विराम चिन्ह, उसमें सभी आ गए, है ना। कैपिटल लिखना आ गया है, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, है ना, कामा, सारे जो पंक्चुएशन है वो सब आ गए हैं। तो सारे तो मैं बताया ही नहीं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे उसका प्रकरण आएगा हम उसकी बात करेंगे, और जब ग्रामर की वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पर पूरी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर करना क्या है कि सेंटेंस पढ़ा है, हमें साथ साथ में बताएंगे कि कहाँ करना है। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एम को लिखेंगे कैपिटल, एल कैपिटल, है ना। उसके बाद में अ ब्रेव क्वीन, क्वीन के बाद हमने लगा दिया फुल स्टॉप, वाक्य पूरा हो गया है ना। बाई में भी बी को हम लिखेंगे कैपिटल, ओके। फिर सी का जो एस आ रहा है ना, इसको लिखेंगे कैपिटल, क्यों कि यहाँ से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, अगला सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल आता है, ओके। तो क्या होगा, सी फाउट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इज रिमार्क्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। झांसी स्थान का नाम है, इसलिए जे आएगा कैपिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना किसी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और सेंटेंस का पहला अक्षर भी कैपिटल आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। वही करना है कि आपको जहाँ पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है वहाँ करिए और उसको रीराइट कीजिएगा, फिर से लिखना है ना। तो यहाँ पर आप दिया है, वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन, ही गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, वन ऑफ द वर्ड वाज केटल, आई मिस स्पेल्ड इट, ये लिख दिया। अब इसको मैंने क्या किया है, देखिए जो पंक्चुएशन है उसका उपयोग करके मैंने यहाँ लिखा है, रीराइट किया है। वंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसी दिया हुआ है। मिस्टर गिल्स, अब मिस्टर का एम जो आएगा कैपिटल, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, गिल्स का भी जी लिखा कैपिटल, फिर केम फॉर इंस्पेक्शन, है ना, और यह आ गया सेंटेंस पूरा, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप लगाया और अगला वाक्य हम प्रारंभ करेंगे, तो अगले वाक्य जो प्रारंभ करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल। अब यहाँ पर वर्ड्स क्या हैं, ही, अब ही का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, एच, एच आएगा कैपिटल। तो ही गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, है ना। अब यहाँ हो गया कंप्लीट, इसने लगा दिया फुल स्टॉप, और अगला सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ओ आ जाएगा कैपिटल, है ना, 1 का ओ। तो वन ऑफ द वर्ड वाज केटल, यहाँ हो गया सेंटेंस कंप्लीट, हमने लगा दिया फुल स्टॉप। और आई, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल है ना, हमने यहाँ लिखा कैपिटल। आई मिस स्पेल्ड इट, है ना, मैंने इसे गलत लिखा था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। इससे क्या करना है, हमको पंक्चुएशन मार्क लगा करके फिर से लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, सीमा एंड मीना आर फ्रेंड्स, है ना। हम देख रहे हैं सीमा और मीना नाम है, तो हमने सीमा का फर्स्ट लेटर कैपिटल और मीना का भी
फर्स्ट लेटर कैपिटल। फ्रेंड्स, वाक्य पूरा हो गया, हमने यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। ओके, चलिए फिर क्या किया, मीना इज ब्यूटीफुल, है ना, मीना इज ब्यूटीफुल, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, है ना। तब देखिए मीना का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एक तो क्या है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, दूसरा क्या नाम है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल। फिर ब्यूटीफुल सिंसियर, इसमें गुण है एक से अधिक है तो ब्यूटीफुल के बाद में लगाया कामा, ये है ना, ये कामा लगाते हैं इसे, है ना। सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, अब यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, हमने लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, सीमा इज लेजी केयरलेस एंड नॉट सो ब्यूटीफुल। अब सीमा का फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल, एस आ गया, इज लेजी केयरलेस, अब दोनों गुण है ना, तो इनके बीच में क्या आएगा, काम आता है, ये जिसे बोलते हैं ना ये अल्पविराम, ये काम लगा हुआ है, ठीक है ना। केयरलेस एंड नॉट सो ब्यूटीफुल, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, दे बाथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली, है ना। अब दे का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली, अब डेली के बाद हमने लगा दिया फुल स्टॉप, बीच में हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर देयर, अब देयर का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए, स्कूल्स नेम इज, अब नेम होता है तो ये जब शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में भी प्रत्येक जो लेटर लिखा जाएगा वो आएगा कैपिटल, जैसे GM ऐसा आएगा। स्कूल खजूरिया, है ना, खजूरिया का के आएगा कैपिटल क्योंकि नाम है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है पंक्चुएशन का उपयोग करना आज के वीडियो में सीखे हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, है ना। यदि हेल्पफुल रहा है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।